आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप में नाफिज होगा। आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई में मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के मुताबिक भारत के मैचेस एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे। भारत के न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। भारत की मेजबानी वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान 2025 और 26 के मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2024 से 27 तक मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ सहमुल्की सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी। आईसीसी को सहमुल्की सीरीज पर एतराज नहीं, गैर मुल्की वेबसाइट का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, कोई समझौता नहीं होगा, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़े मौक़िफ़, कहा तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। खेल को खेल रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गवर्निंग बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा डेडलाइन तक स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाएगा। तमाम टीमों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, स्टेडियम में तामीराती कामों का जायजा लिया। आईसीसी वफ्द लाहौर का भी दौरा करेगा। गाजा में जंगबंदी खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। गाजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल के बेदरेग मजालिम गाजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। इसराइली मजालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन के खिलाफ कार्रवाई काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान जंगबंदी के हुसूल के लिए तमाम बैनुल अक़वामी सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लिबनान की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने D8 ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लांसर कम्युनिटीज़ में से एक है। हम IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर सकें। मसनूई ज़हानत, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। We are focusing on IT trainings at a mass scale to equip our youth with necessary tools to connect with digital world and capitalize on the opportunities with the aim to enable job seekers to become job creators. मिस्र में तरक्की पजीर ममालिक D8 का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाही महल आमद पर मिस्र के सदर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबत को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क का खात्मा। पाकिस्तानी वीज़ा की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजारत के फ़िरोग के लिए बांग्लादेश के हालिया इक़दाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी।
वर्ल्ड बैंक के ताबून से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ करवाने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरियम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फख्र है। जल्द पंजाब के एक हॉस्पिटल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। दिल चाहता है कि पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 बसें इंशाअल्लाह जल्द। मरियम नवाज का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स का एक और जख्मी एहलकार शहीद। सर में गोली लगने से जख्मी होने वाला रेंजर्स का लांस नाइक तनवीर अहमद शहीद। एहलकार थाना तरनौल के इलाके में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। लांस नाइक तनवीर 3 हफ्तों से CMH में जेर इलाज था। शहीद लांस नाइक तनवीर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो आज अपने घरों को छोड़कर IDPs बने हुए हैं, आज उनके साथ क्या ये जुल्म हमेशा पश्तूनों के साथ होगा? वो इसलिए आप उनको नहीं देख रहे हैं। आज NDMA और PDMA किधर है, जिसको हमने अरबों रुपए देते हैं। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है, और वो चाहते हैं कि बस ये लोग खुदा न खासा मरते रहें और हम उनकी लाशों पर सियासत करते रहें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अलीमीन गंडापुर मुसल्ला होकर डी चौक क्यों गए? सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है और हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कुरम का मसला हल न होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। कुरम में इस वक्त अद्वियात और खुराक की कमी का मसला दरपेश है। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा करना है, मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। बतौर स्पीकर इतने राज हैं, अगर कह दूं तो बाज़ मेंबरान को आंदा टिकट तक ना मिले। ये राज हमारे सीने में दफन है, हम पर जिम्मेदारी ज्यादा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की जरूरत है। हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की, वो खान साहब ने कहा है, बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर हमारे साथ उन्होंने की ब्रीफिंग शेयर कर ली, किस किस्म की पाबंदी लगी है, किसने लगाई है, किस नोयत की है, फिर उस पर इंशाअल्लाह ताला कमेंट करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक कोई ब्रीफिंग के बाद ही बता सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। किसी से डरने और दबने वाले नहीं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जेलों में PTI के कैदियों को सहूलत नहीं दी जा रही। 30 कैदियों की गुंजाइश वाले कमरों में 80-80 लोगों को बंद किया गया है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी आज बानी से अडयाला जेल में मुलाकात करेगी। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। PTI गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI की सियासत फसाद और इंतशार पर मबनी है। जैसे फितना और खारिज का खात्मा किया, ऐसे फितना सियासत का भी खात्मा करेंगे। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में लॉबिंग फॉर्म बनाई गई। PTI वाले पहले कहते थे कि अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब दोबारा अमरीका से मदद की अपील कर रहे हैं। PTI अब मुज़ाकरात की बात कर रही है, मुज़ाकरात से पहले अपने किए की माफी मांगे।